हिमाचल में 22 जगह भूस्खलन का खतरा, मंडी के 15 स्थान संवेदनशील। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की ताजा रिपोर्ट में प्रदेश के अलग अलग जिलों के 22 स्थानों पर भूस्खलन का खतरा दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा मंडी जिले के 15 स्थानों को संवेदनशील माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोलन जिले के दक्षिणी क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बहुत अधिक है। वहीं कांगड़ा जिले के बलदून, नूरपुर और मंडी जिले के सनारली में उच्च खतरे की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा बाकी 18 स्थानों पर मध्यम और एक जगह निम्न खतरे का स्तर रखा गया है। मंडी जिले के इन 15 स्थानों पर खतरा बताया गया है। वहीं कांगड़ा जिले में बलदून, नूरपुर में उच्च, कॉलोनी कांगड़ा और धर्मशाला में मध्यम, जबकि सेंढोल कांगड़ा में निम्न स्तर की चेतावनी दी है। शिमला जिले के जतोग और डगशाई क्षेत्रों में मध्यम खतरा बताया गया है। वहीं सोलन जिले का दक्षिणी क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जहां बहुत अधिक खतरे का स्तर दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि सभी स्थानों पर निगरानी के लिए सिस्टम सक्रिय है और लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सिर्फ मंडी के विश्वकर्मा मंदिर स्थल पर सिस्टम नहीं है, लेकिन मौसम के आंकड़ों के आधार पर वहां भी खतरे का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। राज्य में मानसून के चलते बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मौसम विभाग ने आगामी 21 जुलाई तक राज्य में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। सड़क से लुढ़की जीप 150 मीटर नीचे नदी में गिरी, 8 लोगों की मौके पर ही थम गई सांसें, 13 थे सवार। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य और पहाड़ों से घिरे उत्तराखंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन घायलों की स्थिति भी बेहद नाजुक बनी हुई है। हादसे में एक वाहन सड़क से बेकाबू होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिरते हुए सीधे नदी में जा गिरा। हादसे के समय गाड़ी में 13 लोग सवार थे। यह हादसा उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में हुआ। यह हादसा उस समय हुआ जब एक मैक्स जीप बेकाबू होकर लगभग 150 मीटर गहरी खाई में गिरते हुए एक नदी में जा समाई। मृतकों में एक स्कूली बच्चे और 4 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा मंगलवार शाम करीब 4 बजे हुआ। जीप इतनी तेजी से गिरी कि उसके परखच्चे उड़ गए। कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी घायल हालत में नदी में फंसे थे। वहीं रेस्क्यू टीम को मृतकों के पास से कुछ दस्तावेज और पहचान पत्र मिले हैं, जिनके आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को सूचित किया जा रहा है और आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। वहीं इस हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, जनपद पिथौरागढ़ के मुआनी क्षेत्र में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जिला प्रशासन को घायलों के उचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। सभी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। आपदा ने बिगाड़ी हिमाचल की लाइफलाइन, सीएम सुक्खू ने मांगी नितिन गडकरी से मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और प्रदेश में हालिया बाढ़ व भूस्खलन से हुई तबाही को लेकर विस्तृत चर्चा की। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि भारी बारिश के कारण राज्य की कई सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्र सरकार का सहयोग बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आग्रह किया कि प्रदेश की कुछ अहम सड़कों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल किया जाए, ताकि उनके निर्माण को गति मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से विलंबित हो रही हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि इन परियोजनाओं से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करवाकर निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्य की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सड़क परियोजनाओं में अधिक से अधिक सुरंग निर्माण को प्राथमिकता देने की भी मांग रखी। साथ ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों पर केंद्र सरकार से जल्द कार्रवाई करने की अपील की, जिन पर रक्षा मंत्रालय के स्तर पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। कंगना का खुलासा, बीजेपी ने कहा था सिर्फ 70 दिन काम है, मंत्री बनने की भी थी उम्मीद। मंडी से सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में अपनी राजनीति को लेकर बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जब भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया था, तब उनसे कहा गया था कि सिर्फ 60 से 70 दिन ही काम करना होगा, बाकी समय में वे अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे सकती हैं। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि सांसद का काम बेहद डिमांडिंग है। कंगना ने इस दौरान ये भी कहा कि उन्हें भरोसा था कि मोदी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास फिल्म निर्माता, लेखिका और निर्देशक के तौर पर लंबा अनुभव है। मैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हूँ। मैंने एक मुश्किल सीट से जीत दर्ज की है।
इसलिए मुझे लग रहा था कि मुझे मंत्रालय मिलेगा। अपने संसदीय अनुभव साझा करते हुए कंगना ने कहा कि ईमानदारी के साथ राजनीति करना आज के समय में एक महंगा शौक बन गया है। उन्होंने कहा कि सांसद के तौर पर काम करते हुए उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा कुक, ड्राइवर और यात्रा पर खर्च हो जाता है। कंगना ने कहा कि मंडी जैसे बड़े और पहाड़ी संसदीय क्षेत्र में जब मैं कर्मचारी के साथ किसी क्षेत्र में जाती हूँ तो हर बार यात्रा पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। कंगना ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें सांसद के तौर पर काम करने में मजा नहीं आ रहा है। उनके मुताबिक लोग मेरे पास बेहद स्थानीय मुद्दों जैसे पंचायत स्तर की समस्याएं लेकर आते हैं, जबकि मेरे पास ना तो प्रशासनिक अधिकार है और ना ही अधिकारियों की टीम। सावन महीने में बिजली महादेव के कपाट बंद, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, जाने देव आदेश की वजह। श्रावण मास जो भगवान शिव की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, उस पवित्र अवसर पर इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गए हैं। यह पहली बार हुआ है कि जब श्रावण महीने में मंदिर के द्वार आम भक्तों के लिए बंद रहे। यह निर्णय स्वयं देव आदेश पर लिया गया है, जिसके पीछे बिजली महादेव की नाराजगी और रोपवे निर्माण को लेकर गहराते विवाद को कारण बताया जा रहा है। मंदिर के कारदार विनेंद्र जम्बाल के अनुसार गुरवाणी के माध्यम से महादेव ने आदेश दिया है कि आगामी 6 महीने तक मंदिर परिसर में कोई धार्मिक या निर्माण कार्य नहीं होगा। श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और उन्हें बाहर से ही दर्शन करने होंगे। यह देव आदेश सीधे तौर पर बिजली महादेव रोपवे परियोजना से जुड़ा माना जा रहा है, जिससे महादेव रुष्ट बताए जा रहे हैं। वर्षों से इस परियोजना को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन अब हालात इतने संवेदनशील हो गए हैं कि देव परंपरा के तहत मंदिर प्रशासन को कपाट बंद करने पड़े। बिजली महादेव की पहाड़ी पर हाल ही में कुछ नई दरारें देखी गई हैं, जिससे स्थानीय लोग इसे संभावित प्राकृतिक आपदा का संकेत मान रहे हैं। ऐसे में जहां एक और पर्यावरणीय खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर देव आस्था भी आहत होती दिख रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रोपवे का निर्माण क्षेत्र की प्राकृतिक और धार्मिक संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। जानकारी के मुताबिक अब तक रोपवे परियोजना के दायरे में आने वाले 72 पेड़ों का कटान कर दिया गया है, जिनकी लकड़ी अभी भी उसी क्षेत्र में पड़ी है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक देव आदेश के खिलाफ यह परियोजना नहीं रोकी जाती, लकड़ी को वहां से हटाने नहीं दिया जाएगा। रोपवे के विरोध में स्थानीय बुजुर्ग शिवनाथ ने आत्मदाह तक की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि यदि रोपवे निर्माण नहीं रोका गया तो वे यह कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही 25 जुलाई को महाविरोध प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय जनता, देव प्रतिनिधि और पर्यावरण प्रेमी एकजुट होकर विरोध दर्ज कराएंगे। हिमाचल के लिए गौरव का पल, 7 बेटियों का हुआ भारतीय टीम में चयन, चीन में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने एक बार फिर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। 11वीं एशियन वुमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप, जो कि चीन के जिंगांगशान शहर में आयोजित होगी, उसमें टीम इंडिया में कुल 7 होनहार बेटियां हिमाचल से हैं, जो इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इतना ही नहीं, भारत की युवा महिला टीम की कमान भी हिमाचल की बेटी को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार भारतीय दल चीन के लिए रवाना हो गया है। 18 से 27 जुलाई तक चीन के जिंगांगशान शहर में होने जा रही इस प्रतियोगिता के लिए इस बार टीम में शामिल हुई सभी 7 हिमाचली खिलाड़ी मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी की उपज हैं, जहां से वे तकनीकी, मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण लेकर राष्ट्रीय स्तर पर छा चुकी हैं। इस भारतीय टीम की कप्तान जिला बिलासपुर की रहने वाली कनिष्का को बनाया गया है। सड़क से खाई में लुढ़की यात्रियों से भरी बस को पेड़ ने दिया सहारा, मच गई चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर आए दिन हो रहे हादसे कई लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा हिमाचल के हमीरपुर जिला में हुआ है। यहाँ एक तेज रफ्तार निजी बस एक तीखे मोड़ पर असंतुलित होकर गहरी खाई में लुढ़क गई। इस बस में 20 के करीब यात्री सवार थे। इस घटना के बाद बस के अंदर बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई। बड़ी बात यह है कि इन यात्रियों को एक पेड़ ने जीवनदान दिया। दरअसल भोटा रोपड़ी मार्ग पर उस समय एक बड़ा हादसा टल गया, जब बिजड़ी से भोटा की ओर जा रही एक निजी बस नियंत्रण खो बैठी और सड़क से फिसलकर नीचे लुढ़कने लगी। हादसा रोपड़ी गांव के समीप एक तीखे मोड़ पर हुआ, जहां बस अचानक असंतुलित हो गई। बस में उस समय लगभग 15 से 20 यात्री सवार थे। यह बस सड़क से लुढ़कते हुए एक पेड़ से अटक गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन एक पेड़ ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। जब बस सड़क से खाई में लुढ़कने लगी तो एक घने चीड़ के पेड़ से अटक गई। यह पेड़ यात्रियों के लिए जीवनदायक साबित हुआ, जिसने बस को खाई में समाने से रोक दिया और बड़ा जानी नुकसान टल गया। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मोड़ पर पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार चीड़ के पेड़ ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। उन्होंने मांग की कि इस मार्ग पर सुरक्षा दीवार और चेतावनी संकेत लगाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।
केंद्र की मोदी सरकार ने जारी किया करोड़ों का बजट, जाने कहां होगा खर्च। हिमाचल प्रदेश में स्कूली बच्चों के पोषण के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस बार प्रदेश को कुल 2,665.63 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें केंद्र का 90% और राज्य सरकार का 10% अनुदान रहेगा। इस राशि में करीब 228 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार की हिस्सेदारी होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। लंबे समय से लंबित इस ग्रांट के जारी होने से अब राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। आपको बता दें कि पीएम पोषण योजना के तहत प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षाओं के लिए 1998.47 करोड़ रुपए केंद्र से प्राप्त हुए हैं। वहीं बाल वाटिका के लिए अलग से 267 करोड़ के करीब प्राप्त हुए हैं। इनमें हिमाचल का अंशदान क्रमशः 201.61 करोड़ रुपए और 26.59 करोड़ रुपए बाल वाटिका के लिए रहेगा। हमीरपुर में 4 साल के बच्चे की मां ने चिट्टे के लिए बेची बाप की कार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से नशे की गिरफ्त में फंसे एक भयावह मामले का खुलासा हुआ, जिसने रिश्तों की नींव तक को हिला दिया। एक 4 साल के बच्चे की मां ने महज 1 तोला चिट्टे के लिए अपने ही पिता की कार को जालंधर में बेच दिया। यह खुलासा सदर थाना में 28 जून को दर्ज एक कार चोरी मामले की जांच में हुआ। आरोपी युवती के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उनकी बेटी नशे की लत से जूझ रही है और वह बिना बताए घर से उनकी कार लेकर चली गई थी। कुछ दिनों बाद युवती हमीरपुर लौटी और कार के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने अपने युवक मित्र के साथ मिलकर कार को जालंधर में 90,000 रुपये में बेच दिया था। इस पैसे से दोनों ने 1 तोला चिट्टा खरीदा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि युवती अदालत से रिहा होकर दोबारा अपने घर लौटी थी, लेकिन अब वह फिर से फरार हो गई है। जिस व्यक्ति को कार बेची गई थी उसे भी मैक्लोडगंज से कार सहित पकड़ा गया है। हालांकि कार बरामद होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। ड्रग टेस्ट में दोनों आरोपी युवक और युवती पॉजिटिव पाए गए। टीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 31 जुलाई तक। प्राकृतिक आपदा और भारी बरसात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई रात 11:59 तक बढ़ा दी है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से आवेदन से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। अभ्यर्थियों ने इस निर्णय की सराहना की है। बेटा बना हैवान, बैजनाथ में दोस्त संग मिलकर पिता पर किया दरार से जानलेवा हमला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के बैजनाथ में मंगलवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। बैजनाथ मिनी सचिवालय परिसर में करीब 11:30 पर एक बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता पर दरार से हमला कर दिया, जिससे पिता बुरी तरह लहूलुहान हो गए। जानकारी के अनुसार हमले में घायल व्यक्ति का नाम लेखराज है, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे विनोद कुमार को हिरासत में ले लिया। आरोपी विनोद कुमार पपरोला के ठारू का रहने वाला बताया जा रहा है। यह घटना तब हुई जब लेखराज न्यायालय में चल रहे एक मुकदमे की पेशी के लिए आए हुए थे। इसी दौरान न्यायालय के पास स्थित मिनी सचिवालय परिसर में अपनी गाड़ी में बैठे लेखराज पर उनके बेटे विनोद ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमले में लेखराज की गाड़ी को भी बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाप बेटे के बीच पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और हमले के पीछे सही कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।